जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए भगवान शिव जी का एक नया संदेश लेके आए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान शिव के 3 डमरू दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक डमरू बस आप ही के लिए चुनना है। फिर देखिए भगवान शिव आपके लिए कौन सा संदेश सुनाते हैं। दोस्तों, आपने आपके लिए एक डमरू चुना है, ऐसी मैं आशा करके आगे का संदेश भी बताती हूँ। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का डमरू चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कहते हैं, अपमान भी सहना सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं है वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो और अकेला जीना भी सीखो। हमेशा कोई तेरे लिए तैयार रहेगा ऐसा कभी मत सोचो, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि यहाँ कोई भी कहीं पे भी किसी को मौके पे धोखा देके निकल सकता है। बस एक तेरा ये शिव है जो तुझे धोखा नहीं देगा, तेरी प्रार्थना भी स्वीकार करेगा और तेरा गुस्सा भी सहन करेगा। तू बस इस शिव को एक बार पुकार के देख और इस शिव का नाम लेके देख। ये शिव, ये भोलेनाथ हमेशा तेरे लिए आगे आएगा और जहाँ तेरे लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा वहाँ तेरा ये शिव, तेरा ये भोलेनाथ ही तुझे नजर आएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का डमरू चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, अरे चाहे सुख आए या फिर दुख आए, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो या फिर बहुत से बहुत बुरी हो, कभी भी किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तेरा भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ है। लेकिन यही बात तू भूल जाता है। तू उम्मीदें इस दुनिया से रखता है जो दुनिया तुझे तेरे परिस्थितियों से तोलती है और तेरा मोल भी तेरे परिस्थितियों से ही करती है। लेकिन तेरा भोलेनाथ ऐसा नहीं। तेरा भोलेनाथ बस तेरी भक्ति देखता है और तेरे कर्म देखता है। अगर तेरे अच्छे कर्म है और तू इस भोलेनाथ की कृपा सदा के लिए पाना चाहता है तो मैं तो सदा ही तेरे लिए रहूँगा। बस ज़रूरत है तुझे मुझे पहचानने की। मेरे सामने आओ, मेरे सामने आके तेरे आंसू बहाओ, ना कि इस दुनिया के सामने। अरे तेरे इस आंसुओं की कदर बस मैं कर सकता हूँ। मुझसे एक रूप होने की तू कोशिश कर। बस आकर मेरा हाथ थाम ले, मुझे पुकार ले। जब तू मेरे साथ आके बोलता है तो मैं तो वो भी सुनता हूँ जो तू कह नहीं पाता, जो तेरे मन में होता है, क्योंकि मैं तो वो भी सुन लेता हूँ जो तू कह नहीं पाता। धैर्य रख और जिंदगी में कुछ पाने के लिए थोड़ा सब्र भी कर, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और वक्त के साथ साथ तुझे वो भी मिल जाता है जो तेरे नसीब में नहीं होता है। बस उसके लिए ज़रूरत होती है मुझ पे भरोसा रखने की। अरे जब जब तू ठोकर खाता है और ठोकर खाके फिर से खड़ा रहता है तब तुझे खड़ा करने वाला मैं होता हूँ, तुझे आगे बढ़ाने वाला भी मैं ही होता हूँ। जब तू चलने की कोशिश करता है तो तुझे चलाने वाला भी मैं ही होता हूँ और आगे जाके तुझे जिताने वाला भी मैं ही रहूँगा। इसीलिए बस तू मुझ पे भरोसा रख। अरे चलते चलते बहुत सारे मिलेंगे तुझे नीचे गिराने वाले, तुझे पीछे खींचने वाले, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, किसी ने तेरे साथ बुरा किया तो ये उसका कर्म है, लेकिन तू सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा ये तेरा धर्म है। तू बस धर्म के मार्ग पर चल, तू बस धर्म का रास्ता अपना ले। जिन्होंने तेरे साथ बुरा करने की कोशिश की है उनको भी उनका हिसाब मिलकर ही रहेगा और वो तुझे देखने का मौका भी मिलेगा। बस तू मुझ पे भरोसा रख। तेरा ये भोलेनाथ कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का यानी कि 3 नंबर का डमरू चुना है उनसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, कभी कभी तू सही होकर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, पर उस पर तू ध्यान मत दे।
तू बस अच्छे कर्म कर, फल की चिंता मत कर। किसी ने बुरा किया तो उसके साथ बुरा करने से अच्छा वहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे बुरे करने से तुम्हारे ही बुरे कर्म और बढ़ते हैं। और इसीलिए तुम ना अच्छा करो ना बुरा करो, बस वहां से चुपचाप चले जाओ। और तू इस प्रकार अच्छे कर्म करता रहेगा तो अच्छे लोग तुझ तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तू खुद को कभी अकेला मत समझ। जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे तुझे समझ में आएगा, तुझे ये एहसास भी हो जाएगा तूने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका दरअसल तेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। इसीलिए वक्त रहते संभल जा, लोगों को पहचान ले। तेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त भी अगर आता है तो तेरे लिए अच्छा ही साबित होता है। तेरी जिंदगी में से अगर कुछ लोग जाते हैं तो जाने दे, क्योंकि वो लोग जाते हैं इसीलिए ताकि तेरा अच्छा वक्त आ सके। क्योंकि तू तेरा बस वर्तमान देख सकता है, तेरा भविष्य नहीं। तेरा भविष्य देखने का काम मैं करता हूँ और तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये देखने का काम भी मैं ही करता हूँ। इसीलिए तेरी हर बात मुझ पे छोड़ दे और जैसा हो रहा है वैसा होने दे। बस तू उस समय धैर्य रख और अपना संघर्ष कभी मत छोड़, साथ ही में मेरा नाम ले। क्योंकि कठिन परिस्थिति में सबसे जरूरी होती है मन की शांति, और मन की शांति बस परमात्मा के पास आकर ही मिलती है। वो किसी दुकान में नहीं मिलती, किसी पैसों से नहीं मिलती, वो बस परमात्मा से ही मिलती है। इसीलिए मन को शांत करना है तो तेरे इस परमात्मा से खुद को जोड़ना सीख। तेरे इस भोलेनाथ पर आंख बंद करके भरोसा रख और शांति को पाने की कोशिश कर। तेरे मन को एक बार शांति मिल जाती है तो तू सही निर्णय भी ले सकता है, और उसके लिए तुझे मेरी ही जरूरत पड़ती है। इसीलिए वक्त रहते मुझे पहचानना सीख। जो मुझे पहचानता है और जो मेरा नाम जपता है उसका साथ मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं उसका साथ कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के संदेश आपने सुने होंगे, तो आपको ये संदेश कैसे लगे, आपने कौन सा डमरू चुना था, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश सुनना चाहते हो तो हमारे शिव साया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शुक्रिया।